वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। यहाँ बुजुर्गों को मिलती है उनकी पहचान। यहाँ बड़े बूढ़ों को चरणों की धूल नहीं, माथे की शान माना जाता है। वीएनकेसी की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा जी के मार्गदर्शन में यहाँ बड़े बुजुर्गों को मिलता है अपना परिवार। आज हम आए हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ग्रेटर कैलाश ब्रांच में। आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ लोग लाइफ सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय किरण जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारी संस्था के प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, जहाँ ममता वात्सल्य सहजता से चमकता है, उनका नाम है किरण। तो माँ के रूप के अंदर जो एक देखना हो वो हमारी किरण माँ है। इतने वरिष्ठ नागरिकों का और समाज के जो जरूरतों का जो ख्याल रखती हैं, एक माँ से बेहतर कोई नहीं रखता है। तो माँ के अंदर भगवान का रूप होता है और जो देवीय गुणों से संयुक्त होती है, जो प्रभु की अखंड कृपा से जो धरती पर आती है, वो किरण माँ होती है। और क्योंकि मैं कविताएं करता हूँ और आपने केसरी क्लब के अंदर मुझे एक बहुत प्यार और सम्मान वाले साथ दिया हुआ है और केसरी क्लब के माध्यम से ही एक जो कहता है रेस्पेक्ट इज कमांडेड नेवर डिमांडेड। तो किरण जी लेके आता है कि जिस वक्त खुदा ने किरण जी को बनाया होगा, एक हल्का सा सूर्य उस पर भी जरूर छाया होगा। पहले सोचा रख ले किरण जी को वही जन्नत में, फिर अचानक उसे केसरी क्लब का ख्याल आया होगा और फिर मैं किरण जी को याद करना शुरू कर दिया। जोरदार तालियां किरण जी के सम्मान में। और किरण जी के सम्मान में मैं इन किरण जी से कहता हूँ कि वो अपना गीत पूरा करें। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
को जंगली आत्मा धरती पर है आसमां। के जान वाली ये हो जिकना आज किना मैं क्या निकलना चेर लाएंगी ओ के जान वाली ये हो। यहाँ उपस्थित सभी युवक और युवतियों, मुझे मालूम है कि आप सभी स्वीट 16 हो। आप बड़े हो ही नहीं सकते, ना हम होने देंगे। ये वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बना इसलिए है कि सभी जवान रहे। हमारे पास खुशियों की मशीन है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, जिसमें आप आते हो और जवान रहते हो हमेशा, इसलिए आते रहिए। ये क्लब हमने इसी मकसद से बनाया था। ये 2 वर्गों के लिए काम कर रहा है। एक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके बच्चे कहते हैं कि घर में गरीबी है और हम उनको नहीं रख सकते, उन लोगों की मदद के लिए बनाया गया है कि वो अपने घरों में रहें, उनको हम अडॉप्ट कराते हैं। और आप जैसे अच्छे घरों के लोग जिनके बच्चे या दूर रहते हैं या विदेशों में रहते हैं या दूसरे शहरों में रहते हैं या अपने आप घरों में भी रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो भी इस उम्र में थोड़ा सा अकेलापन और डिप्रेशन होता है। तो उसको दूर करने के लिए, क्योंकि जो सर्विस क्लास होती है जब उनकी जॉब चली जाती है, मतलब रिटायर हो जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं रिटायर नहीं हुए, ये आपका रीट्राई करने का समय है। इसलिए हमने ये एक्टिविटी सेंटर देश में खोले हुए हैं। लगभग 25 सेंटर्स हैं जिसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ के मायने है कि इसके साथ साथ आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो, अपनी खुशियाँ बांट सकते हो, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपकी बात सुनने वाला भी कोई चाहिए, आपको सुनाने वाला भी चाहिए, पर हाँ, जिसको माइक दे दिया जाए उससे लेना भी आना चाहिए। क्योंकि माइक जिसके पास पहुंच जाता है, मेहता जी बहुत बार कहते हैं कि 2 पैराग्राफ 2 स्टैंजास पर सबका मन नहीं करता माइक छोड़ने को। मैं जानती हूँ कि इस समय दिल करता है कि अपनी सभी ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई हैं वो पूरी करें। तो ये बहुत ही अच्छा एक अवसर होता है इस ब्रांच में और सभी ब्रांचेस में आने का, कि अपनी जो अधूरी इच्छाएं, क्योंकि आप सब में टैलेंट बहुत है और आज इस ब्रांच में तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही टैलेंट है। और जब हमने 20 साल पहले, 21 साल 22 होने जा रहे हैं, 22 साल पहले जब ये खोला था, तब लोग मजाक उड़ाते थे कि घर में एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता है, बुढ़िया ना की करेगा। तो मैंने उनको बता दिया कि ये बुढ़े नहीं है, ये एक्सपीरियंस लोग हैं और इनके अनुभवों से हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज तो मुझे आकर बड़ी खुशी हुई कि जगमोहन जी, क्या टैलेंट है आपने, क्या आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा। और तो मुझे ऑलराउंडर लगता है जिसने भी गाया यहाँ पर आकर। और बीना जी, कमाल, आपने मेरे लिए 2 लाइनें गाई, मुझे पता है आपने नाम नहीं लिया, थैंक यू। और बहुत अच्छा, सबने जिसने भी गाया बहुत अच्छा गाया। सबका जो टैलेंट है वो सामने आता है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में भी और भी जो टैलेंट है आपके सामने। अब हम बड़ा प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं और मेरी जब भी मैं ब्रांच में आती हूँ तो मेरी नज़र रहती है कि कौन बहुत टैलेंटेड है, कौन स्मार्ट वॉक कर सकता है, कौन गाना गा सकता है, तो उनको मन ही मन में मैं सिलेक्ट भी करती रहती हूँ। और आज शादी राम जी का बर्थडे है। एक तो नाम ही इतना प्यारा है कि शादी कहे कि राम जी कहे या बर्थडे कहे, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और देखो ये 80 ईयर्स के लगते हैं, नहीं बिल्कुल भी 18 ईयर्स के ही है। और क्या इनसे हमें सब कुछ सीखना होता है। ये जो हम जन्मदिन मनाते हैं या वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखना होता है। परसों भी मैं एक पश्चिम ब्रांच में थी तो वहाँ वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। तो मैं यही कहती हूँ कि ये हम आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं कि अगर हम यहाँ तक पहुँचे तो किस कारण पहुँचे। हमारे में पेशेंस थी, हमारे में टॉलरेंस पावर थी, हमारे में एडजस्टमेंट पावर थी, तभी हम यहाँ पहुँचे हैं। और शादी राम जी में तो बहुत ही पावर लगती है जो यहाँ पहुँचे हैं, फुल ऑफ
एनर्जी है और अपनी वाइफ को कितना चाह रहे हैं ये भी देख के बड़ी खुशी हो रही है। और सारी इनकी जो परिवार आया है, जो फैमिली आई है, जो रिलेटिव्स आए हैं, बच्चे आए हैं और सभी आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि आपने शादी राम जी की सालगिरह को और भी अच्छा बना दिया है। और मैं चाहती हूँ कि आप 100 वर्ष इसी जगह मनाएंगे। हमारी पंजाब केसरी में भी RWA का कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि दिल्ली को आगे ले जाने के लिए RWA का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमने सोचा क्यों ना सभी RWA को और मौका दें कि पब्लिक के सामने आए, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सामने आए। इसलिए सभी दिल्ली के RWA को वेलकम किया हमने पंजाब केसरी में। अपने अच्छे काम लिखेंगे, अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं जो काम कर रहे हैं उनका भी लिखेंगे, ताकि हम लोगों को बता सकें कि RWA है तो दिल्ली आगे बढ़ रही है। ये बहुत ज़रूरी है, RWA का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चले काम करने शादी राम जी तो काम कर करके तो बड़े बड़े। अब आप लोगों ने बहुत गाया। अच्छा, मैं आप लोगों से मैं आप लोगों को साक्षी करवा रही वर्ड मैं बोलूँगी, उसमें गाना गाना देखते हैं कौन सा दिन जीतता है। मैं केसरी क्लब के साथ पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ। तो मुझे यहाँ के चेंज क्या लगी है कि जो लोग अपने घरों में अकेले रहते जो लोग अपने घरों में अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर विदेश में हैं, पढ़ने गए हुए हैं या जो भी, ये ग्रेटर कैलाश ब्रांच जो है इसमें मोस्टली जो लोग हैं उनके बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो अपने घरों में सिर्फ वरिष्ठ ही रहते हैं, मम्मी डैडी जो लेडीज़ हैं, हस्बैंड हैं, अकेले रहते हैं। कईयों के तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है कि एक ही मेंबर रह जाता है इंस्टेड ऑफ बोथ हस्बैंड और वाइफ। तो उन लोगों के लिए ये वरिष्ठ नागरिक क्लब इतना जनी उनके अंदर जान डाल देता है कि जब भी यहाँ आते हैं वो सभी लोगों को, बाकी फैमिली के लोगों को मिलते हैं तो इतना वो खुश होते हैं, उनके अंदर जीवन में ऊर्जा भर आती है, मतलब बहुत हाई एनर्जी में आ जाते हैं। तो उसके लिए मतलब मैं वरिष्ठ नागरिक क्लब का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। किरण जी जो इनकी हेड है, जो आज भी आए हुए हैं मेरे जन्मदिन के लिए, मैं उसके लिए भी मेरा माई ग्रेटिट्यूड। पर उसके अलावा इन्होंने इतना कर रखा है थ्रू आउट द कंट्री कि जो इनका मतलब कर रहे हैं, मतलब सारे देश के लिए, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत भले का काम कर रहे हैं। राम जी जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को, भैया और भाभी को बनाई। हर शाम आए ये शाम सुहानी, सुन ले खुशी की कहानी, सुन ले खुशी की कहानी। शर्मा जी हमारे बहुत क्लोज हैं और जो जितना अरेंजमेंट है आज का वो मैंने ही किया है और उनके लिए किया। कारण क्या है कि हम लोग काफ़ी साल से 14-15 साल से इकट्ठे हैं और हम एक दूसरे के दुख सुख खुशी गमी हर जगह एक दूसरे का साथ देते हैं। बहुत अच्छा लगा और मैं समझ रहा हूँ कि इससे हमारी उम्र और बढ़ती है और हम आइसोलेट नहीं होंगे कभी भी अगर हम इनके साथ मूव करते रहें। और यहाँ जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेरी वाइफ भी मेरे साथ खड़ी है और ये मेरा साथ देती है। बच्चे हमारे भी बाहर हैं और हम दोनों रहते हैं, लेकिन अगर ये सब ना हो तो शायद हम ना होते। लेकिन इससे जुड़ने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि हमें अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करनी चाहिए और कर रहे हैं। यहाँ आके हम अपने आप को वाकई में जवान समझने लग जाते हैं। घर में चाहे हम चिंताओं में हो, कुछ हो, टेंशन फ्री हो जाते हैं। यहाँ आके सबसे मिलके हंसते चेहरे देख के
बहुत खुशी होती है सबसे मिलके। ऐसे लगते हैं सब हम उम्र हैं लेकिन एक जैसे लग रहे हैं। मैं किरण मैम के लिए 2 लाइनें बोल रही हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआएं कबूल है, माँ को नाराज़ करना आसान है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत का धूल है, माँ से भगवान है और माँ से हम हैं। थैंक यू। हाँ, मैं और हम सभी बेलफास्ट आयरलैंड लंदन से आए हैं। तो ये हमें हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम अपने बड़े भाई शादीराम जी के बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आ सके और शुभकामनाएं उनको ऐसे ही 100 साल तक ऐसे ही भगवान उनकी हाँ ऐसे खुश रहें और स्वस्थ रहें। बस यही हम कहना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे बड़े भैया। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे शादी। ये हमें बहुत इस चीज़ का प्राउड फील करते हैं कि वो इतना काम करते हैं। सभी लोग सेवा के लिए सोशल सर्विसेज कितना काम करते हैं, तो हमें इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। I'm very proud of him. I'm very proud of what he has done, and I just wish him a very happy, long life. I wish him a very happy birthday. It's been 80 years, and I'm really, really proud of where he's come, and I'm really grateful. Very grateful for it. Happy birthday. चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में जरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है। यही कि भी देखो घर में हम लोग थोड़ा सा वो थे, बाहर निकलते हैं। अब मैंने कभी गाना गाया ही नहीं ज़िंदगी में, अब गाने भी गाते हैं, जोक्स भी करते हैं सारे। मेरे बच्चे कहते थे क्लब में मनाना है, मैंने कहा नहीं अपने उसमें ही मनाना मैंने, और बड़ा इंजॉय किया होगा। वहाँ क्लबों में होटलों में तो सारे मनाते है ना। हाँ, बस भगवान ठीक रखे उनको, है ना, स्वस्थ रखे, क्योंकि मेरी बड़ी लुक आफ्टर करते। मैं पीछे ICU में रह के आई हूँ काफ़ी, मतलब महीने 2, आज पहली बार निकली हूँ मैं घर से ना 3 महीने बाद। तो बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छे हैं वैसे, वो तो बहुत ही अच्छा। हम वेट करते हैं कि भाई चलो कब ये आएंगे। गर्मियों में कई बार मना कर देते, नहीं होना, सर्दियों में भी, पर अच्छा लगता है कि भाई ना वेट करते हैं। और आज अपना किरण जी हमारे साथ हैं, बड़ा ही अच्छा, दिल खुश हो गया। अरे यारा तेरी गली में आते हैं तेरी झलक पाने के लिए, आवारा गर्दी करने के लिए तो पूरा शहर बचा है। ये महफिल याराना दोस्तों की बनी रहे, जब नहीं बनती तो उदास हो जाता है दिल, फिर एक नई चीज दिखता है, कहता है सोचता हूँ दोस्तों पे मुकदमा कर दूँ, सोचता हूँ दोस्तों पे मुकदमा कर दूँ, कम से कम तारीखों पे तो बिना करें। सब कहेंगे वाह वाह बुढ़ापा, उसको कहने के लिए हमें रियल लाइफ मॉडल्स, रोल मॉडल्स चाहिए। हमारे रोल मॉडल
फौजा सिंह जी भी हो सकते हैं, जो एज 114 पे मैराथन रनर थे, यहाँ नहीं यूके में क्वीन से मिले थे, बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिलते हैं।